हमारे साथ बोल नहीं सकते, हमारे आके हमारे साथ बात नहीं कर सकते, क्यों? उनके माँ बाप नहीं है, उनकी बच्ची। उन्होंने भी कोई इस पे बातचीत नहीं की, क्या कहेंगे? देखिए, वादे तो बहुत किए गए थे, वादे तो बहुत सारे थे, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं आपने हमें अपने वतन वापस जाने दिया? क्यों हम जिंदा सारी मुझे आप ये बताएं, कल से हम लोग दे रहे हैं ना और कुछ दे रहे हैं, ना हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर है इधर। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी, उनका भी कोई फायदा नहीं है। मेरे तो पढ़ते ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों का बाप बंद है। वो तो मैं तो पढ़ा नहीं सकती, मैं उनको खिला नहीं सकती, तो पढ़ाऊंगी कैसे? मेरा मायका नहीं है, वो मुझे कुछ देते, खर्चा देते। वो बोलते हैं अगर कुछ भी हो सकता है प्लीज़ आप वापस ही आ जाओ। हमसे गलती हो गई, मेरे घर वाले बोलते हैं हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हारा रिश्ता इनको दे दिया। सर प्लीज़, मैं हुकूमत से यही बोल रही हूँ, प्लीज़ हमें वापस कर दो। आज मेरे साथ हुआ, मैं रो रही हूँ, कल के मेरी बहनें ये भी रोएंगी, कल को इनके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे शौहर ने कुछ नहीं किया। मैं उनके साथ थी जब इन्होंने उसको बुलाया। कब उनको बुलाया गया था और इनको किस 16 दिसंबर कब को उनको बुलाया गया था और किस चीज़ के लिए अब फिर से उनको बंद रखा गया? हमें बुलाया, मुझे ही फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन वोन कुछ नहीं है, तो मुझे ही फ़ोन किया उन्होंने कि आ जाओ आपको बारे में हमें आपसे बात करनी है। हम उधर गए, मुझे बोला बैठो इधर इंतज़ार करो। सर मैं सुबह से लेके शाम तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। फिर मैंने एक मैडम से पूछा मेरे हस्बैंड कहाँ गए, तो बोलती वो इधर नहीं, वो इधर से चले गए। मैं बोला कहाँ चले गए जब मेरे पास किराया नहीं है? कहाँ जाओ? बोलती आप जाओ श्रीनगर। सर मैं कैसे आती? मैं रात को कुपवारा ही में थी, मुझे पता नहीं है मैंने रात कैसे गुजारी, रोते रोते सारी रात। अब उसके बाद 1 साल हो गया, 16 दिसंबर को इन्होंने उसको अरेस्ट किया। 1 साल हो गया, ना ये वो उसको छोड़ रहे हैं, ना कुछ उसका हाल निकाल रहे हैं, डेट पे डेट। कल भी मैं उधर ही थी। बोला क्या गया कि क्यों अरेस्ट किया गया फिर से? कुछ भी नहीं बोला जाता इनको। जब जिस दिन को बुलाएंगे 3 दिन 4 दिन बंद रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जिसका दिल चाहता है उसको बुलाते हैं। कि यहाँ पे यही एक नहीं है, कईयों किशोर 2-2 3-3 साल बंद रहे और वो बेचारी भीख मांगने के लिए रोडों पे निकली है। यहाँ पे हमारी ज़िंदगी का, हमारे रहने का कोई भरोसा नहीं है। हमें जब जिस पुलिस स्टेशन से कॉल आती है हमें पहुँचना पड़ता है, हमारे हस्बैंडों को पहुँचना पड़ता है कि किसी ने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे तकरीबन 10 लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड को 2-2 साल जेलों में रखा गया और कोई भी एलिगेशन उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। सारे इनोसेंट लोग थे जिसको हमें जिस टाइम जहाँ ये बुलाते हैं, जहाँ से उठाते हैं, जहाँ से बंद करते हैं, इनको कोई जवाब नहीं देना पड़ता। इनकी मर्जी है, ये हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। नहीं किए हैं। LG साहब के पास भी हम गए, हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए। DC साहब के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी ना हमारी बात सुनी है और ना ही हमें कोई जवाब दिया है कि आखिर हम लोग करें क्या। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को बाहर निकालने से डरते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, ना हमें यहाँ पे कोई जॉब है, ना हम जो लोग किराए पे रह रहे हैं, इसका हस्बैंड बंद है, ये किराया कहाँ से दे, अपने हस्बैंड को कैसे छुड़ाए, वकीलों की फीसें कहाँ से दे। हर एक महीने में एक कोर्ट हियरिंग्स होती है। लोग इतने चीज़ें, अगर आप लोगों ने बुलाया है तो हम लोगों पे केस क्यों चलाए जा रहे हैं? आप लोग केस तो बंद कीजिए ना। अगर हम मुजरिम है तो सजा दीजिए, जेलों में रखिए, बंद कीजिए। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.